भाग्य, कर्म और लाभ का महीना बड़े शुभ संकेतों का। जीवन के कुछ क्षण एकांत में व्यतीत करने चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ अवश्य मिलते हैं, क्योंकि एकांत में हम स्वयं से बात करते हैं। ये बात वृषभ राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। आपके क्रिएटिविटी के स्थान में बुध देव की कन्या राशि आती है, इसीलिए यदि आपने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला तो आप नए क्रिएटिविटी अवश्य कर सकते हैं। उचित दिशा में उन्नति की योजना बना सकते हैं। वह करने के लिए क्वालिटी टाइम निकालना, स्वयं को समय देना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि में गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव आपके लिए अष्टमेश और लाभेश होते हैं, जिस कारण अचानक धन प्राप्ति, भरपूर धन प्राप्ति होना, ऐसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही अप्रत्याशित रूप से कोई संकट निर्माण होने की संभावना भी रहेगी। अर्थ प्राप्ति होने से, इच्छा पूर्ति होने से मन को एक समाधान मिलेगा। उस समाधान में अपनी निजी उन्नति होती है। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को विकसित करेगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधदेव इस काल में आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर है। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव भी वहाँ पर विराजमान है। साथ ही राशि में विराजमान गुरुदेव की दृष्टि आपके राशि पर, पंचमेश पर है। राशि स्वामी की दृष्टि भी गुरुदेव पर है। ऐसा अत्यंत सुंदर योग आपके लिए बना है। राशि स्वामी और पंचमेश के इस गठबंधन को लक्ष्मी योग कहा जाता है। इस शुभ योग से आपको धन प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण बात है कि सप्तम इस व्यवसाय के स्थान में निर्मित ये धन योग धन प्राप्ति और धन संचय की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी रहेगा, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम स्थान में सप्तमेश और व्ययेश मंगल देव नीच अवस्था में विराजमान है। अब यहाँ क्या होता है कि कई बार एक दूसरे के दो विरुद्ध प्रभाव प्राप्त होते हैं। व्ययेश तृतीय स्थान में, वह भी नीच अवस्था में होने के कारण एक ओर यात्रा करवाएगा तो दूसरी ओर यात्रा में बाधाएं, समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके साथ ही आर्थिक नुकसान होना, ये विभाग भी यहाँ पर आता है। आप कभी व्यावसायिक कारण से यात्रा पर जाएंगे, जाते हुए आप अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, आपके पास सुंदर योजना रहती है, लेकिन यात्रा पूरी होने पर पूरे प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, जिस कारण आप निराश हो सकते हैं। इसीलिए आपने अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने को हम शुभ कह नहीं सकते। उसमें भी प्रथम पखवाड़ा कतई शुभ नहीं कहा जा रहेगा। दूसरे पखवाड़े में आप वास्तु की योजना बना सकते हैं, लेकिन वास्तु वाहन जैसी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं ली जाती। इसलिए जो जातक वास्तु वाहन का स्वप्न देख रहे हैं, उस दृष्टि से आपकी कोई योजना बनी है तो कम से कम दूसरे पखवाड़े तक
किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, ये सलाह आपको दी जाती है। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। हॉस्पिटल का खर्च होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही वाहन चलाते समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। आपके लिए प्रेम विवाह के योग इस काल में निर्माण हुए हैं। विवाह जुड़ने के और विवाह संपन्न होने के योग भी है। आयोजित विवाह के योग भी आपके लिए बने हैं। फिर भी प्रेम में आपके साथ थोड़ी सी धोखाधड़ी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उस दृष्टि से ध्यान रखकर आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो जो जातक मैनेजमेंट, सीए क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कला से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये काल बड़ी प्रगति का कहा जा सकता है। आपकी संतति अच्छा कार्य करेगी, उन्नति करेगी। संतति की उन्नति में आपका भी हाथ रहेगा। ये बात आपके लिए निश्चित रूप से अभिमान की कही जा सकती है। इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पैसा पुनश्च कमाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसे ठीक करना थोड़ा कठिन होता है। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि उन कामों के लिए ये महीना लाभकारी नहीं कहा जा सकता। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संभाल कर रखें, क्योंकि वह समय पर न मिले तो होने वाला नुकसान बड़ा हो सकता है। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो वृषभ जातक नौकरी में है, उनके लिए ये काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ आपके काम पर प्रसन्न रहेंगे, जिस कारण समाधान का वातावरण निर्माण होगा। आपको जॉब सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। व्यावसायिक जातकों के लिए ये काल लाभकारी ही कहा जा सकता है। व्यवसाय की नई कल्पनाएं करना, उचित योजना बनाना, उस अनुसार कार्य करना, उस अनुसार परिश्रम करना, यात्रा करना, ऐसे विभिन्न कार्य आप करेंगे। फिर भी यात्रा में अपना उचित ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य अधिपति शनिदेव दशम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर उन्होंने शश राजयोग निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। इसलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही सप्तम इस व्यवसाय के स्थान में राशि स्वामी शुक्र और पंचमेश का गठबंधन हुआ है। उन्होंने आपके लिए लक्ष्मी योग बनाया है। साथ ही राशि में विराजमान गुरुदेव प्रथम, पंचम, सप्तम और नवम, इन चारों स्थानों को शुभ बना रहे हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शनिदेव आपके कर्म स्थान में विराजमान है। महीने के प्रथम पखवाड़े तक वे वक्री अवस्था में है। दूसरे पखवाड़े से वे मार्गी होंगे। वक्री अवस्था के कर्म अधिपति कभी कभी जल्दबाजी में काम करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जल्दबाजी में काम करने की संभावना है। लेकिन स्थैर्य एवं धैर्य से योजना के अनुसार कार्य करना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। इसलिए उस दृष्टि से प्रयास करें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है।
ज्योतिष नियमों के अनुसार पाप ग्रहों को कुंडली का उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। पाप ग्रह वहाँ पर शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। वैसे भी लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करता है। साथ ही आपके लाभेश गुरुदेव राशि में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण होंगे, लेकिन यात्रा में अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न निर्माण होना, उस पर खर्च होना, ऐसे भी योग बने हैं। इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 9, 17 और 27 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 15 और 24 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने के कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार नवंबर महीने का विचार करें तो वृषभ जातकों को उपाय सूचित किया जाता है कि आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र परिधान कर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का 5, 11 या 21 बार जाप करने से कुंडली का शुक्र प्रबल होता है, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का आपने अभी वीडियो देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।